औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी कुछ पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक थोड़ा सा कि रजब भट्ट ने क्या किया है। शायद 28वें रोज़े की बात है। अब जितने लोग यहाँ पर मेरा व्लॉग देखने आए हैं जो आउट ऑफ द रजब फैमिली है, एंटी रजब फैमिली है या कोई और है, या वो ना एंटी रजब फैमिली है ना वो रजब फैमिली है, वो कोई और है, थर्ड पर्सन है, आप सबको वेलकम करते हैं। आप लोग आए बैठे। लेकिन अगर आप लोग मेरा व्लॉग इसलिए देखने आए हैं कि मैं आप लोगों को कोई नया तड़का दूंगा या किसी के खिलाफ बात करूंगा, तो मेरी जान ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आज है माशाल्लाह माशाल्लाह 28 रमजान। इस नेक पाक बाबरकत महीने के सदके और इसकी कसम खा के मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई तड़का कुछ भी मैं नहीं दूंगा। एक चीज थी खत्म हो रही है जो मेरे मालिक को मंजूर, ठीक है। मैं मानता हूं कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी अपनी भी और दूसरे बंदे की भी अजीर्ण करने से बेहतर है जब आप एक जगह पर चल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, एक मैं सिर्फ एक चीज का कायल हूं, जिसने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया है, अगर लड़का या लड़की उसके सगे नहीं हो सकते जो कि माँ बाप हैं, तो वो किसी और के सगे भी नहीं हो सकते। ये बात क्लियर समझिए, ठीक है। जो चीजें मैं अपने कानों से या अपनी आंखों से देख चुका हूं, सुन चुका हूं ना, मैं नहीं चल सकता उसके बाद। बहुत अपने लिए भी और उसके लिए भी मैं वो एक मुश्किलात का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता, ठीक है। यही बात है, ठीक है, खत्म हो गई बात। फैमिली के लिए रहा हूं, मेरी तरफ से 9 मिलियन बंदा अनसब्सक्राइब कर दे, 8 मिलियन कर दे, कोई टेंशन नहीं। मैं तो राजी बाजी हूं, मैं पुरबाश हूं, मैं तो यहां तक आ गया हूं, हर लिहाज से, फेम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से मैं पुरबाश। 3 लोगों की तो फैमिली मेरी। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे मेरे पुत्र को, जितना है सारा उसी का है, बस थोड़ी सी होश पकड़ ले इंशाल्लाह। मैं इनके साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि 4 दिन ये आपके मुखालिफ होते हैं, अगले 4 दिन ये आपके पीछे पीछे फिरते हैं कि मिल लो मिल लो मिल लो मिल लो, उससे अगले 4 दिन ये आपके साथ बैठे होते हैं। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। मैंने एक अदद लाइव में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी ये वाला झूठा फेम, झूठी सस्ती कंट्रोवर्सीज मैं नहीं पढ़ूंगा और ना ही इनके साथ बैठूंगा। अच्छा, आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों के लिए लाइव आया हूँ, और जैसा कि आप सबको पता है कि कल की डेट में इंशाल्लाह हम वापस करेंगे। बस ठीक है यार, बड़ा नुकसान कर लिया। कल के दिन एक बार यूट्यूब को हमने फाड़ के गुजरना। बड़ी दुकाना शुकाना चमक गई ने, बड़िया दुकाना चमका दी ने। मेरा पुत्र दुकाता से वापस आई वो, बड़ी दुकान चमक गई है। औकात पे वापस आ जाओ, जितने जितने जोगे हो उतने उतने जोगे रहो। समझ लो कि जेडे मालक ने ना असल प्लेटफॉर्म दे कल वापस आ रहे हैं अपनी अपनी। तो ज़रा जी ये बातें सुन लें, और हो सके तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगी जहाँ वो जुल्करनैन और कमल के साथ क्या कर रहे हैं, और उनके अलावा जितनी लड़कियों को उसने बहनें बनाया था और आज उनको आंटियां बना के बैठा है, वो भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि कितना तकब्बुर, कितना गरूर और कितनी बदतमीज़ी के साथ वो बोल रहा है। बीवी जो देखे, उसने तो ये कहा है ना कि मतलब कि जो माँ का नहीं वो बीवी का नहीं और किसी का भी नहीं। तो बिल्कुल ऐसी बात है। हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि जो माँ की कदर करता है ना वही बीवी की भी कदर करता है, जो बहन की करता है वही बीवी की कदर करता है। तो यहाँ बातें सुन ले, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी, अगर तुसी मेरा इंतज़ार कर रहे जे कि मैं आके तुहानू कोई मिर्च मसाला देवांगा तो तुसी गलत कर रहे जे। भावें यूट्यूब फैमिली है तो भावें आंटियां की फैमिली है, कोई फैमिली भी मेरे जो इंतज़ार ना करे। भावें 8 मिलियन 9 मिलियन जोड़े लोग ने मैंने भावें सारे अनसब कर दें, कोई देखन भावें ना देखन। आप सारी बातें सुन ले क्या कह रहा है। तो मतलब कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं ज़बरदस्ती किसी को साथ लेके चलूँ। मैंने अपने कानों से सुन लिया या जो कुछ भी है तो वो सारा कुछ हो गया। तो वो मैं कभी भी नहीं करूँगा कि मैं उसको करूँ ज़बरदस्ती या खुद। हालांकि मुझे पता है कि ये वो अमल है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, लेकिन मतलब देनी मैंने तलाक ही है, उसको मैंने नहीं रखना। वो मेरा बेटा है, ये है वो, मतलब बला 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 जो वो इतना होच्छा हो के बातें कर रहा है। तो वो भी आप लोग सुन लें ज़रा। तो उस पर ज़रा मैं थोड़ी सी बात करूँगी परी की मामा से कि जिन शख्सियात को इन्होंने बीच में डाला
تو کیا انہوں نے ان کی عزت افزائی کی؟ بالکل جب بھی نہیں. پہلے انہوں نے جو حرکت کی کہ بیچ میں وہ جو ہے یہ کیا حیدر کا باپ، اور حیدر تو ایسا ایک نمبر یہ کا وہ چھپ بندہ جاتا ہے. ہے اور یہ آتا ہے 5-6 دن کے بعد پھر آتا ہے بدتمیزی کے ساتھ، ہاں جی. مزید بدتمیز زیادہ بڑھ تو کے. یہ جو ہے نا اس کی باتیں ان دونوں کی میں لگاتی ہوں دوسرے چینل پہ، ذرا سنیے گا کہ کس طرح یہ تذلیل کر رہے ہیں. جن کو یہ بہنیں بنا کے شادی پہ لے کے آیا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ انسان کس کا ہے؟ یہ کسی کا بھی نہیں ہے. یہ وہ ہے، کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو، وقت پرست جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹائم، گدھے کو باپ کہنا. یہ وہ بندہ ہے. اس وقت وہ زیادہ فیمس تھیں جن کو بلا کے تو یہ کر رہا تھا. آج ان کی ذرا باتیں سنیے گا. اور دوسرا یہ کہ جب پہلے انہوں نے کہا کہ حیدر کے ابا جان نے یہ کہہ دیا جی دوست انج کر دو وچ نہ ہو، یہ وہ میاں بیوی دا، یہ حیدر کرنے دے گا اپنے باپ کو؟ کہ جو حیدر خود اس کے ساتھ اس طرح چپکا ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور کس طرح یہ بھی ضلالت کر رہا ہے، وہ ساری باتیں آپ لوگ سن لیجئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی یہ جو گام شاہ کربلا کے جو ہیں مطلب کہ مالک ہیں وہ بیچ میں آئے، یہ آئے وہ آئے. اس وقت بھی بہت بڑے بڑے جو انہوں نے اپنے مفتیان یا مولانا صاحب کا نام لیا گیا. اس ٹائم جو نام لے رہے تھے مولانا آصف رضا علوی صاحب کا، اور ان کی اتنی پوسٹیں لگی جو انہوں نے ہر انسان کو مطلب کہ وارن کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں وہ لوگ سامنے آئیں جو ٹھنڈا پانی کا کر سکتے ہیں کردار، نہ کہ وہ جلتی پہ تیل چھڑک کے پٹرول چھڑک کے گھر برباد کرنے والے وہ لوگ نہ آئیں. تو کوشش کی جا رہی ہے، دونوں فیملیوں کو ملا جا رہا ہے. مطلب کافی باتیں انہوں نے کہا جی ہمارے قابل احترام ہے، ہمارے اسکالر ہیں، جتنے ہمارے علماء دین ہیں چاہے وہ کس مسلک سے ہیں، تو ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. یا کسی پیر و مرشد کو بیچ میں لے کے آنا، یا ہمارے مفتیان یا ہمارے علامہ صاحب، تو کیا انہوں نے کیا عزت افزائی کی ہے؟ میں تو ان کے لیے یہ بھی الفاظ نہیں بولوں گی کہ ان کے ساتھ مطلب کیا انہوں نے کیا ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ ان لوگوں کو جب قدر ہی نہیں ہے، جب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی کس طرح عزت افزائی کی جاتی ہے، کس طرح ان کی قدر کی جاتی ہے. پھر ایک بار گھاٹے کا سودا بھی ہوتا تو یہ مانتا، ان کی وجہ سے بیوی کو لے کے آتا. بعد میں دیکھتا اللہ تعالیٰ نہ کرے، اگر تو چل جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ چلتا پھر یہ کہتا ہے جی میں نے آپ کی وجہ سے اس رشتے کو ٹائم دیا تھا، جو بھی تھا انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، جو بھی کیا تھا، لیکن میں نے آپ کی عزت افزائی کی، آپ کی بات کا مان رکھا، احترام کیا. تو اس کے بعد آگے میرا مقدر ہے، چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں چلا تو ناصر. لیکن جی یہاں تو دو کے جواب. تو ہمارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے میں کہتے ہیں جو بندہ بیچ پڑا ہوتا ہے نا، اگر کسی کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو بیچ پڑھ کے یہ سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی عزت نہیں ہوتی. سب سے پہلے وہ ناراض ہوتا ہے ہمارے میں، چاہے ہمارے پیر و مرشد ہوں، چاہے ہمارے بڑے، ہمارے مامے چاچے، کوئی ہر رشتہ دار میں، ہر خاندان میں، فیملی میں کوئی نہ کوئی آپ کا معتبر بندہ ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی نانا، کوئی ماما، کوئی دادا، کوئی چاچا، کوئی بزرگ جو برادریوں کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے پاس جایا جاتا ہے اور وہ لوگ ان کے فیصلوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں جو عزت کرتے ہیں. پھر ایک بار گھاٹے کا سودا ہو یا وعدے کا تو پھر وہ لوگ ان کا احترام کرتے اور کریں بات اس پہ جو حرکت کی ہے ان لوگوں نے. تو یہ اس کی بےزتی کر رہے تھے نا کہ وہ آ جائے بالکل. کاکے کو لے کے. تو یہ صحیح کیا وہ نہیں آئی. اس کو پتا تھا اگر میں آ بھی جاتی تو انہوں نے نہیں رکھنا تھا. اور یہی بات تھی کہ انہوں نے کہنا تھا کہ خود ہی آئی ہے نا بیٹا لے کے، ہم تو لینے بھی نہیں گئے. تو بڑا لوگوں نے پھر کہتے ہیں نا دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتی. میرے خیال میں بہت اچھا کیا. جو ہم لوگ کہہ رہے تھے نہیں تھوڑا اس کو سوچ جانا چاہیے، تو جی دیکھیں وہ بھی 1.5 سال سے، بلکہ 1.5 سال تو نکال رہا ہے، وہ بھی 3 سال سے ان کے ساتھ تھی وابستہ. اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کس وجہ سے اس کا شناختی کارڈ نہ بنوایا گیا، کس وجہ سے نکاح نامہ آن لائن نہ کیا گیا، کس وجہ سے بیوی کو ساتھ ہی نہیں رکھا گیا. تو مطلب کہ وہ تو پھر جو باتیں اس نے خود کی ہیں اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کریں گے. ابھی ذرا یہ باتیں جو انہوں نے اپنے مفتی صاحب کو بیچ میں ڈال کے اپنے کیا جو علامہ صاحب کو، امام کمل کے ساتھ اس کی سب بدتمیزی کی ہے، وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، وہ تو میں پورا لگا دوں گی نا. تو کر لیں پھر آپ بھی بات کریں اس پہ. تو دیکھیں نا ماما، کہتے ہیں نا جب انسان کسی ایک کے ساتھ کرتا نا تو کسی دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھ لیتا ہے، پر اس نے کسی کے ساتھ بھی نہیں بنائی. اس کی ہر کہتے ہیں نا طرح سے، گدڑ کو موت آئے تو ہاں وہ جی، شہروں کو منہ کرتا تو ہے. یہ وہ صرف ماں اور باپ ہی نہیں، زندگی میں یہ بہن نہیں ہوتی، اور بھی بہت زیادہ
रिश्ते होते, तुम उनको उसको आंटियां उसके नहीं मियाँ छोड़ का रहे हो, मजाक तुम उड़ा अपनी रहा है। बीवी के साथ क्या करते होगे। जुल्करनैन को पता नहीं चूची चूची क्या क्या, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं इनको थोड़ा सुनवाती तो फिर मैं करती इस पे बात। तो इसमें जो सुना किया गया, देंगे। तो उसको कह रहा है ये जो मेरी आंटी नुमा बहनें थी, इन्होंने औरत कार्ड खेला है। उन्होंने जो इंसान माँ का नहीं बना, जिस माँ ने पेट फड़वा के, तो फिर वो भी तो भाई, जो उसका भाई उसी तरह का है, वो भी माँ ने पेट फड़वा के पैदा हो गया। और वो बहन का जब पेट फटा है, जब बच्चा पैदा किया, उस वक्त वही माँ और वही भाई उसके साथ थे, जहाँ तुम लोग कहीं भी नहीं थे। हाँ तो जी। फिर उसको भी वो रिश्ते बहुत अजीज है, और उन्हीं रिश्तों को तकलीफ हो रही थी जब तुम उनको जलालत के दाहने पे ला के खड़े किया हुआ था तुमने उनको। और उस वक्त वो भी वही जो तेरी माँ ने जब तुझे जना, और मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी, वो हर माँ के सराहने कफन होता है कि वो माँ आर या पार, जब वो कोई भी माँ बच्चा पैदा करती, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी या वो ऑपरेशन के साथ होती है ना, बच्चा पैदा करती है, तो वो माँ, सारी माएँ उसी तकलीफ़ से गुजरती, चाहे वो आपकी बीवी, तो चाहे वो आपकी माँ, तो वो भी आपके बच्चे की माँ थी। तो आपको सारे रिश्तों को मैना रवि से लेके चलना चाहिए था। लेकिन जी ये तो बीवी की बेइज्जती करते करते, फिर इसने कल वाली वीडियो में रात को उनको इतना आके धमकाया कि तुम लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, मैं आ गया हूँ। तो उनको ये इतने गलत अल्फाज बोल रहा है ना, इतने गलत अल्फाज बोल रहा है ना कमल को और उसके मियाँ को, कि इनको रगड़ते ये हो गया वो हो गया। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती जो ये अल्फाज यूज़ कर रहा है ये और हैदर, दोनों हंस हंस के, मुझे समझ नहीं आ रही हैदर को शर्म हया क्यों नहीं है। ऐसा बंदा जो, अल्लाह ताला माफ़ करे, इसकी वीडियो जिस तरह की वायरल सच्ची या झूठी है मैं नहीं पता, इसको तो खुद पीछे होना चाहिए था और कहता कि उनका घर बनना चाहिए। लेकिन नहीं, वो बंदा तो आगे बढ़ बढ़ के उनका, मतलब कि एक बंदे के साथ साथ इन्होंने पूरी वाइटी के साथ बैर ले लिया, और उनको इतने बड़े बड़े ये अल्फाज बोल रहा कि देखना अब मैं इन लोगों के साथ करता क्या हूँ, ये प्रोना तो 3 साल में ये हो गया वो हो गया। तो क्या मैं कहती हूँ कि जो इलामा साहब थे, अब मैं तो कहती कभी इसको मुंह ना लगाएं, इस काबिल नहीं है ये, ना इसको ना इसकी पूरी फैमिली को। और उन्होंने सही कहा था, जो अनशेख है वो जद्दी पुश्ती शिया हैं और ये बाद में बने हैं, इसलिए तो इन्होंने कदर नहीं की। अगर ये सही असल में इनका मसलक होता ये अहले तशियों वाला, तो ये ज़रूर जिस तरीके से वो फिर तलाक देते उस चीज़ को फॉलो करते। और जो हमारे इनके मौलाना साहब बीच में आए थे ना, जो वो कह रहे थे ना अभी ईद पे ये धमाका करने आया, इसको गैरत नहीं, शर्म नहीं। एक रमज़ान मुबारक में इसने उसको तलाक का नोटिस भेजा है, तो दूसरा ईद वाले दिन इसने अपने बच्चे को क्या तोहफा दिया, और मतलब काइंडली इसने ये इसके उल्टे कह दिन दिया शुरू है। हो गए हुए हैं। हाँ, इसने ये कह दिया है कि मेरी इतनी रहे ना रहे ऑडियंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने उसको साथ नहीं रखना, ये ढके छुपे लफाजों में कह दिया। अब आगे देखिएगा अगली तारीख, इसी तारीख को उसको दूसरी डिवोर्स हो जाएगी। तो बाकी अल्लाह ताला हमें और नसर ईमान का, ईमान का, बाकी तो बिल्कुल। नसीबों की बात है। तो भाई ये सारी बातें, मैं तो आपको पता मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और बातें सुन सुन के मेरा तो दिल, मतलब कहते थे ना कि इस दिन इस बंदे ने किया क्या है किसी के घर, इसने उनकी एक ईद नहीं, इसने बेटे और माँ की ज़िंदगी की ईदें उन पे ना, ये एक कहते हैं ना वो ठप्पा लगा दिया है कि तुम लोग हर ईद को, हर रमज़ान मुबारक को याद करके रोया करोगे, तो ये उनका रोना धोना सारा कुछ इसके नाम जाएगा। कहते हैं ना, जो अगर किसी के रिज़्क रोज़ी का बहाना बनता है ना, तो वो सदका जारिया, और सारी ज़िंदगी जितनी देर तक वो रिज़्क चलता है तो उसके लिए सदका जारिया बनता है। तो ये एक गम का जो ये बना है ना, उस उनका सबब पूरी फैमिली को और माँ बेटे का, तो ये पूरी ज़िंदगी इस जो गम में वो तड़पेंगे ना, तो इसके नामा माल में ये लिखा जाएगा। मेरा ये ईमान है। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।